का वीडियो हम करते हैं ज्योमेट्री विथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्री यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से वो सम हो जाता है। आज हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। बहुत सारा प्रोसेस होता है, एनालिटिकल प्रोसेस होता है, लेकिन मेरे को ये ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर में लगता है बहुत डोमिनेट करता है। और वो अगर समझ में आ जाता है तो कोई क्वेश्चन हम लोग जब जेई के लिए करेंगे तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ये कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट है इसको समझने होगा, तो उससे क्या होता है, टाइम भी बहुत कम लगता है, कोई लिखने का ज़रूरत नहीं होता है, सिर्फ एक ड्राइंग माइंड में हो जाता है, तो आपसे आप वो सम हो जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर सम है, सेट A इज इक्वल टू z such that imaginary z greater than equal to 1, B is equal to z such that imaginary z minus 1 minus iota is equal to 3, and C is z such that real part of ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आयोटा इंटू जेड, इसका वैल्यू होगा √2। तो हमको करना है उससे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यहाँ पर ये जो पार्ट है z इमेजिनरी z ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आराम से हो जाएगा, हम ड्राइंग कर लेंगे, प्लॉट कर लेंगे आर्गन प्लेन में, ये भी आर्गन प्लेन में प्लॉट हो जाएगा। लेकिन ये जो है इसको थोड़ा आर्गन प्लेन में ड्रॉ करना मुश्किल है, तो क्या करें हम, तो इसलिए हम लोग करते क्या है, इसका लोकस निकाल लेते हैं इन द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कोऑर्डिनेट प्लेन में हम लोग इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। इसके लिए हमको पहले पकड़ने होगा लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो आयोटा वाई जब हो जाता है तो क्या होगा, एक्स और वाई एक्सिस आ गया, तो हम लोग एक ड्राइंग कर लेते हैं जो प्लेन में एक्स एंड वाई एक्सिस रहेगा। इसमें क्या होगा, ड्राइंग बहुत अच्छे से करने होगा। ड्राइंग अगर अच्छे से होगा तो खुद ब खुद वो हम लोग का नजर में आ जाता है। तो ये y एक्सिस इज द इमेजिनरी एक्सिस एंड x एक्सिस इज द रियल एक्सिस। अभी हम लोग देखते हैं पहला पार्ट क्या है। पहला पार्ट है z सच दैट इमेजिनरी z क्या है, दैट इज y एक्सिस, मतलब बोला गया है y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेट A क्या हो गया, सेट A हो गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हम आराम से प्लॉट कर सकेंगे। क्या है, ये एक लाइन है जो एक्स एक्सिस से अबव होगा 1 यूनिट और वो पैरेलल टू द स्ट्रेट एक्स एक्सिस होगा। तो हम एक तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ। थोड़ा ड्राइंग तो अच्छे से होना चाहिए। तो दिस पॉइंट इज 0,1, दिस पॉइंट इज 0,1 इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो हम लोग को अभी y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये जो रीजन होगा y इक्वल टू 1 दिस लाइन है, लेकिन y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब हमको इसका अबव ऊपर का जो रीजन है ये सारा रीजन इसमें आ गया। तो देखते हैं नेक्स्ट b सेट क्या बोल रहा है। b सेट बोल रहा है, b सेट इज z माइनस, लिख लेते हैं z माइनस 2 माइनस आयोटा, इसका मॉड जो है मॉड्यूलस वो 3 यूनिट होता है। ये क्या कहता है, ये कहता है, इससे माइनस कॉमन ले लेता है 1 2 प्लस आयोटा दैट इज इक्वल टू 3, मतलब ये z माइनस ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो वो मॉड्यूलस में रहता है, तो ये होता है डिस्टेंस।
डिस्टेंस हुआ फिक्स 3 यूनिट, मतलब ये हुआ एक सर्कल का इक्वेशन। हम लोग का पास जब भी हम लोग बोलेंगे z1 माइनस z2 मॉड, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स z1 एंड z2, ये जब ये हम लिख लेते हैं, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। तो ये z1 और z2, यहाँ पर z है एक पॉइंट और ये एक है 2 प्लस आयोटा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या बोल रहा है 3 है। तो ये क्या होगा, ये होगा एक सर्कल का इक्वेशन जिसका रेडियस हुआ 3 और जिसका सेंटर हुआ फिक्स 2 प्लस आयोटा, और z है वेरिएबल, वो सर्कल का ऊपर घूम रहा है। तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये 2 प्लस आयोटा पॉइंट कहाँ होगा, 2 प्लस आयोटा पॉइंट होगा यहाँ से 2 यूनिट दूर। तो दिस इज योर 2 प्लस आयोटा 1, ये पॉइंट हुआ 2 कॉमा आयोटा, 2 प्लस आयोटा। तो वो हो गया सर्कल का सेंटर, और हमको रेडियस चाहिए 3, तो 3 यूनिट हम इसका इधर चला जाता है 1 2 3, जितना कर सकता है। तो ये टोटल हो गया 5, तो ये हुआ 5 प्लस आयोटा पॉइंट। इसका पीछे आ जाता है 1 यूनिट, ये 1 2 और 3 यूनिट, ये हो गया -1। तो ये पॉइंट हो गया -1 प्लस आयोटा। तो अभी हम लोग को इसका ऊपर भी 3 पॉइंट जाना है, तो मोटा मोटी इधर एक तो 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, और नीचे भी जाना चाहिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। तो अभी हम लोग एक तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, मोटा मोटी जितना अच्छा हो सके। तो सर्कल होगा तो दिस वन एक तो सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लिया। जो सर्कल ये 1 पॉइंट थोड़ा इधर होगा, सर्कल का अंदर चला गया, ये थोड़ा इधर होगा। एक्चुअल में स्केल में करना बहुत मुश्किल होता है, ये पॉइंट यहाँ है। तो हम लोग को सर्कल आ गया। सर्कल में क्या हो रहा है, जेड घूम रहा है, जेड इस सर्कल में घूम रहा है इस ग्रीन लाइन में, और ये हुआ इसका सेंटर, और उसका रेडियस हो गया 3। तो अभी हम लोग को वो वाला जो सी है सेट, उसको डिकोड करना है। तो सी क्या होगा, सी होगा, ये हुआ सेट बी, सी हुआ, सी बोला रियल पार्ट ऑफ, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख लेते हैं, उसका रियल पार्ट बाद में निकल रहा है। जेड, जेड क्या है, जेड पकड़ लिया हम लोग x प्लस आयोटा y डेट इज इक्वल टू √2। तो इसको हम लोग अभी तुरंत डिकोड कर लेंगे। क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, हमको रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट दिस वन x और इससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो ये x माइनस आयोटा स्क्वायर y, आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, माइनस ऑफ -1 से +1, तो हम लोग का पास आया है x प्लस वाई इक्वल टू √2, व्हिच इज अनदर स्ट्रेट लाइन। जो √2 उसका x एक्सिस में भी होगा, √2 क्या होता है 1.41, तो इसमें ये 1 हुआ और उससे थोड़ा आगे 2 क्या हो गया, इधर नहीं सॉरी 1 ये हुआ, तो ये हुआ पॉइंट। तो इससे हम एक रेड लाइन कर खींच देता है, तो जाएगा यहां से। तो ये लाइन हो गया हमारा, क्या लाइन हो गया, ये लाइन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू √2। अभी कितना सीधा हो गया, हमको क्या निकालने होगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब इन 3 सेट में जो कॉमन पॉइंट्स है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू सारा ये ऊपर वाला रीजन हुआ, और
एक जेड इस सर्कल में घूम रहा है और एक जेड इस लाइन पे है, रेड लाइन पे, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, एक ही हो रहा है, दैट इज ये वाला, दैट इज योर इंटरसेक्टिंग पॉइंट जेड। इसको हम लोग एस पॉइंट पकड़ लेते हैं, पॉइंट एस। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर ओनली वन पॉइंट, दैट इज एस, जो जेड वहां फिक्स कर दिया हम। तो बार बार मैं ये बोलता हूं, अगर आपको ज्योमेट्री अच्छे से आता है, ये क्लास 10 स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री है, तो ये अगर अच्छे से हम लोग समझ पाते हैं, इसको डिकोड कर पाते हैं, तो क्या होता है, तो आप वो देख पाओगे, जैसे हम देख पाता हूं, एक क्वेश्चन पढ़ के उसको डिकोड करेंगे और वो करने में बहुत मजा आता है। एनालिटिकल प्रोसेस तो है ही, अगर वो करेंगे एक ब्रेन वर्क कुछ लगता नहीं है, एक उसमें एक लिखने का जरूरत है ज़्यादा, बहुत मेरे पास टाइम कहाँ है, जेई में हमको तो कितना कम टाइम में करना है, इतना सारा क्वेश्चन, उसके लिए टाइम बचा के रखना है। तो मेरा ख्याल में अब जियोमेट्री वाला अप्रोच देखो, उसको कोशिश करो, हर एक सम में देखने का कोशिश करो कि ऐसे कर सकते हो, तो उससे तुम्हारा फायदा ही है। नेक्स्ट आते हैं दूसरा पॉइंट, लेट जेड बी एनी पॉइंट, एनी पॉइंट होगा, ये टी होगा, एनी पॉइंट इन इंटरसेक्शन बी, एनी पॉइंट तो होगा नहीं, अभी हम लोग का फिक्स पॉइंट हो गया जेड, तो जेड पॉइंट इसका इंटरसेक्टिंग एक ही पॉइंट है, देन जेड प्लस 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 5 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होगा। एकदम सीधा है, जब भी हम ये डिकोड कर देंगे आप बोले बाप रे बाप, ये तो क्लास 10 स्टैंडर्ड भी नहीं है, 9th स्टैंडर्ड है। देखिए क्या है ये, पहले हम बोला जेड माइनस z1 इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स z1 एंड z2, तो इसमें भी हम दो पॉइंट निकल जा रहा है, सी से बोल रहा हूं, z प्लस 1 माइनस आयोटा इसका स्क्वायर प्लस z माइनस 5 माइनस आयोटा इसका स्क्वायर क्या होता है, z, यहाँ पर हमको डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस के लिए माइनस साइन चाहिए, तो इसे माइनस हट कॉमन ले रहा हूं, तो ये -1 प्लस आयोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्वायर, तो हमको डिस्टेंस मिल गया, प्लस जेड, इसे माइनस कॉमन ले लो, 5 प्लस आयोटा एंड इसका स्क्वायर, तो हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है ये इस डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड दिस पॉइंट कहाँ होगा, ये पॉइंट है ये, और डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस हो गया एक तो, इसका स्क्वायर, और जेड माइनस 5 प्लस आयोटा, 5 प्लस आयोटा पहले हम मार्क करके रखे हैं ये पॉइंट, तो इसको ज्वाइन कर लो, दिस इज, तो इसका स्क्वायर, तो अभी देखो, देख के तुमको पता चल गया आंसर, आपसे आपको आ गया, क्या देख रहे हो, ये एक डायमीटर है सर्कल का, और ये वहां पर एक तो एंगल है, ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ऑलवेज हम लोग का क्लास 10 का स्टैंडर्ड क्या है, पाइथागोरस सॉरी सेमी सर्कल क्या एंगल देता है, हर एक जगह में एंगल देगा वो 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर और ये डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होगा, ये पाइथागोरस से आएगा, दैट इज दिस पॉइंट का दोनों का डायमीटर का स्क्वायर। डायमीटर कितना है, रेडियस है 3, तो डायमीटर होगा 6, तो इसका आंसर आप आराम से लिख दो 36, 6 स्क्वायर। कितना सीधा हो जाता है ज्योमेट्रिकल अप्रोच देने में, नहीं तो देखने में कितना डरवाना साम है, ऐसे जब देखता है देख के ही सब छोड़ के चला आता है। लेकिन अगर आप डिकोड कर पाओ उसको, ज्योमेट्रिकली अप्रोच लेके तुम कोऑर्डिनेट एक्सिस या अर्गन प्लेन कहीं पर भी तुम ड्रॉ कर लो, जिस तरीके से होगा, तब तुम्हारा पास वो आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 नंबर पॉइंट, क्या बोला, इफ W - 2 - आयोटा लेस देन 3,
ये 3 देख के थोड़ा आइडिया आ जाता है, 3 रेडियस है, उससे थोड़ा कम। देखो हम डिकोड कर देता है, समझ जाओगे। देन रेंज ऑफ इसका, आपको इसको देखना नहीं है, इसमें खाली ये देखना है, ये दो। तो इसको हमको पहले डिकोड करना है। ये क्या है, यहाँ पर भी 2 डिस्टेंस है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है W और दूसरा माइनस कॉमन लेने से 2 प्लस आयोटा। अभी 2 प्लस आयोटा कहाँ है, 2 प्लस आयोटा इसका सेंटर है। सब ऐसा ही दिया रहता है जो तुम्हारा सामने में दिखेगा। तो 2 प्लस आयोटा सेंटर हुआ और ओमेगा नहीं, W क्या है, एक दूसरा वेरिएबल पॉइंट है। इसका जो डिस्टेंस वो 3 से कम है। तो अगर वो 3 से कम है तो ऑब्वियसली W इस सर्कल का अंदर में कहीं पर हो सकता है, इसका बाहर नहीं जा सकता है। अगर मान लो W हम यहाँ लेते हैं तो ये डिस्टेंस 3 से ज्यादा हो जाता है। हम लोग को बोला गया है W 3 से कम, मतलब ये ग्रीन लाइन में भी नहीं होगा, उसका थोड़ा नीचे मैक्सिमम हो सकता है। तो वहां पर ये सर्कल के अंदर वो W घूम रहा है और वो लेस देन 3 हुआ, ये तुम लोग हमको बोला गया है। अब इसका रेंज निकालने होगा। रेंज मतलब कहां से कहां तक, मिनिमम डिस्टेंस एंड मैक्सिमम डिस्टेंस। ये जब भी हमको मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस लाना है तो डायरेक्टली मेरा पॉइंटर चला जाता है कहां पर, इनइक्वालिटी पर। इनइक्वालिटी मतलब, इनइक्वालिटी हम लोग को क्लास 7 का स्टैंडर्ड में आता था, उसके भी कम में 6 में भी सिखाया जाता है। ट्रायंगल का दोनों साइड का सम ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड द डिफरेंस ऑफ द 2 साइड्स ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। ये सीधा सा जो चीज है, इससे इनइक्वालिटी निकलता है। देख लीजिए, मैं आपको इनइक्वालिटी यहीं से निकल के दिखा दे रहा हूं। मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर भी आपका Z है, सॉरी W है, तो हम इस पॉइंट को W ले लेते हैं और ये W जो है ये Z का साथ आप ज्वाइन कर लो। ये है W और ये है Z, तो वो भी हमको कहां से मिलेगा, Z मिलेगा। Z अगर ओरिजिन से तुम ज्वाइन कर लो तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं और W कहां से मिलेगा, ये ओरिजिन का साथ ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पर हम लोग को ट्रायंगल शेप मिल गया। ट्रायंगल में क्या है, दिस इज ओरिजिन का साथ डिस्टेंस, मतलब ये हुआ मॉड्यूलस ऑफ W। देखो सीधा बात है, W माइनस 0, ओरिजिन 0 होता है, तो W माइनस 0 मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस अगर मॉड्यूलस में आएगा तो वो कहा जाता है डिस्टेंस बिटवीन दैट 2 पॉइंट्स। यहाँ पर ओरिजिन और W का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हुआ। एंड ये क्या हुआ, ये डिस्टेंस बिटवीन Z एंड W, तो इसका डिस्टेंस हो गया ये मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस W एंड दिस इज द डिस्टेंस मॉड्यूलस ऑफ Z। तो अभी हम लोग का पास लग रहा है ये तो आ जाएगा, शायद आएगा, जरूर आएगा। तो हम लोग का अभी इंट्रोड्यूस कर लेना है इनइक्वालिटी ऑफ द ट्रायंगल। क्या होता है इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल होता है मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस मॉड्यूलस ऑफ W, दैट इज ऑलवेज मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस, मतलब दोनों साइड का डिफरेंस, Z और W, ये साइड और ये साइड का डिफरेंस लिया। डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, हो सकता है, इसीलिए इसमें एक तो मॉड्यूलस लगा देते हैं हम लोग। कहे अभी ये जो वैल्यू से रहेगा, हम लोग को तो वैल्यू से लेके मतलब, तो मान लीजिए इसका वैल्यू हो गया 5, इसका वैल्यू हो गया 6, तो ये 5 माइनस 6 तो -1 हो जाता है, वो तो डिस्टेंस होगा नहीं, तो इसीलिए मॉड्यूलस लगाने पड़ता है। ये ऑलवेज क्या होगा, लेस देन द थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या हुआ, मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस W। आ गया इनइक्वालिटी। अभी इस इनइक्वालिटी से हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूलस का थोड़ा हमको जानकारी चाहिए। ये जो मॉड्यूलस लग दिया बाहर में, तो मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है ये इसका वैल्यू क्या, पहले हम लोग बोल लेते हैं इसका वैल्यू क्या है, मॉड्यूलस ऑफ
z माइनस डब्ल्यू, ये बाद में बोल रहा हूँ। मॉड्यूलस ऑफ z माइनस डब्ल्यू मतलब ये दोनों फिक्स पॉइंट है और ट्रायंगल ये w यहाँ पर घूम रहा है। अगर ये यहाँ पर चला जाता है तो ट्रायंगल का शेप पलट जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो मैक्सिमम ये w कहाँ पर होगा, बोलो मैक्सिमम w कहाँ पर होगा? वहां पर होगा जब वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट में रहेगा। हम लोग का सर्कल का डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये भी क्लास 8 का शायद होगा, क्या 7 भी हो सकता है। तो एकदम ऑपोजिट में चला गया। यहाँ पर अगर W होगा तो वही सबसे बड़ा होगा, लेकिन हम एक पॉइंट लाइन पे नहीं ले सकते हैं कहीं 3 से कम, लेकिन हम वो कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर लेस देन है तो 6 जरूर लिख सकते हैं इसका अंदर। तो क्या हो गया? मॉड्यूलस ऑफ z माइनस मॉड्यूलस ऑफ w दैट इज लेस देन 6। कहे डायमीटर का वैल्यू है 6। यहां से हम अभी मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर मॉड्यूलस प्रॉपर्टी यह है, मॉड्यूलस ऑफ x अगर a से कम होता है तो फॉर्मूला है माइनस a का a से x a का अंदर रहेगा। ये जब मॉड्यूलस चैप्टर फिर से हमारा जो वीडियो है वो देख लेना है, तो वहां पर आराम से ये सब बोला गया है। तो मैं अभी प्रॉपर्टी बोल दे रहा हूं। तो प्रॉपर्टी में ये क्या होगा? -6 लेस देन, ये मॉड्यूलस हट गया, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस मॉड्यूलस ऑफ w लेस देन 6। अभी हमको ये तो आ गया है, खाली 3 बचा हुआ है। तो 3 क्या है? ये लेफ्ट साइड, मिडिल हैंड एंड राइट हैंड, तीनों में 3 प्लस कर दो तो ये -6 प्लस 3 लेस देन मॉड्यूलस ऑफ z माइनस मॉड्यूलस ऑफ w प्लस 3 लेस देन 9 प्लस 3। तो आंसर क्या हो गया इसका? -3। इसका आंसर क्या हो गया? 9। तो तुम्हारा इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 3 से 6 का अंदर। 3 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, तो ओपन इंटरवल में रखना है। तो ये हुआ तीनों का अप्रोच, ज्योमेट्रिकल अप्रोच। मेरा मानना है इसका एनालिटिकल प्रोसेस भी है, बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग जब करेंगे शाम जेई में, तो हमको क्या करना है? टाइम सेव करना है और पेपर भी सेव करना है। पेपर मिलता नहीं है, तो हमको वो टाइम सेविंग और पेपर सेविंग और ब्रेन वर्क में जल्दी जल्दी आने का चीज होता है, दैट इज ज्योमेट्री। मैं आई होप आप लोग को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो नेक्स्ट सम दिया हुआ है, इफ आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z डिवाइड बाई मॉड्यूलस ऑफ z होल डिवाइडेड बाई z डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस z, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस z। इसका आर्गुमेंट मतलब होता है एंगल। इसका एंगल का वैल्यू बोला दिया है π/2 एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर z डिवाइडेड बाई मॉड z माइनस z1, मतलब यही डिस्टेंस, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का बीच का वो डिस्टेंस बोल दिया 3। तो हमको निकालना है मॉड्यूलस ऑफ z1। मॉड्यूलस ऑफ z1 मतलब ये भी डिस्टेंस है, किसका साथ? डिकोड करो, खाली 0 लगा दो, ये मांगा। तो यहाँ कौन दोनों ओरिजिन से z1 का जो डिस्टेंस होता है वो होता है मॉड्यूलस ऑफ z या z1। तो हम लोग को ये समझ में आ गया। तो ये एक एंगल है जिसका एंगल है π/2, तो मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये समझ में आ जा रहा है। तो अभी इसको डिकोड करना है, तो क्या करते हैं? इसको डिकोड कैसे करें? कुछ नहीं है, ये यहाँ पर माइनस है तो हम आगे इसको माइनस लगा देता है। तो माइनस इसमें आगे लगा दिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस तो ऐसे नहीं लगा सकता, इधर भी माइनस हो जाएगा। और इसका आगे एक तो खाली 0 लगा देता है, आराम से लगा सकता है। तो 0 यहाँ पर क्या पॉइंट आ गया? 3 पॉइंट इन्वॉल्व हो गया है, ओरिजिन z1 एंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z डिवाइडेड बाय mod z।
तो हम लोग का आर्गुमेंट देखने का नियम अगला वीडियो में हम बोल दिया, फिर भी यहाँ बोल रहा हूँ, ये डिनोमिनेटर से हमको इधर देखना है। तो ओरिजिन से Z1 का तरफ हम लोग का डायरेक्शन होगा, वो होगा -π/2। डायरेक्शन हम लोग देख लेते हैं जब ड्रॉ करेंगे। एंड ये है इसका डिस्टेंस 3। तो हम अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता है। ये पॉइंट हुआ मान लो ओरिजिन, और ये पॉइंट हुआ Z1। ये पॉइंट राइट एंगल एट बोल ही दिया है, दोनों पॉइंट इन्वॉल्व है ये, तो ये पॉइंट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर Z/मॉड्यूलस Z। अभी देखो ये हम क्या बोला है, इसका मतलब इस पॉइंट में ओरिजिन और Z1 जो एंगल सेपरेट कर रहा है, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ये 90 डिग्री सेपरेट कर रहा है। तो अब डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा ओरिजिन से Z1, ओरिजिन से Z1। ये डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन क्या होगा देखने होगा, ये क्या होगा डायरेक्शन, कहां से बोला, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से क्या हुआ, क्लॉकवाइज हुआ, वो तो होगा ही। एंटी क्लॉकवाइज होने से हमको मिलेगा क्या, पॉजिटिव एंगल, मतलब पॉजिटिव π/2 मिलता है। यहाँ पर माइनस आया ना, तो ये नेगेटिव एंगल ही तो होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो ये राइट हुआ हम लोग का। ऑलवेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज द नेगेटिव एंगल, अब राइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज द पॉजिटिव एंगल। तो हम लोग को ये सही लिया हम। अगर ये O इधर ले लेते, इधर Z1 ले लेते, तो ये डायरेक्शन उल्टा होता, लेकिन इसके लिए गलत हो जाता। तो हमने सही डायग्राम किया। इस ये छोटा छोटा चीज समझने होगा, तो जाके आपका आंसर आएगा सही से। तो हम ये डिकोड कर लिया। एंड अभी ये है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों का ये है लेंथ, तो डेट इज 3। तो ये आराम से तुम समझ रहे हो, ये दोनों का अंदर का ये 3 यूनिट है लेंथ। अभी हमको क्या चाहिए, अभी हमको चाहिए इसका लेंथ। इसका लेंथ क्या होगा, Z/मॉड्यूलस Z से ओरिजिन का लेंथ। ये क्या होता है, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसका मॉड्यूलस से डिवाइड होता है, तो उसको बोला जाता है यूनिमॉड्यूलर। क्या बोला जाता है, यूनिमॉड्यूलर। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर बोल रहा हूं, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसका मॉड्यूलस से डिवाइड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यूनिमॉड्यूलर, मतलब उसका वैल्यू हो जाएगा सिर्फ 1 यूनिमॉड्यूलर। ये आप वेक्टर में भी आप देखोगे, कभी भी कोई वेक्टर अगर उसका मॉड्यूलस से, यूनिट वेक्टर से, मॉड्यूलस वहां यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर से अगर तुम मॉड्यूलस से उसका अगर डिवाइड होता है, वहां पर भी वो यूनिट वेक्टर कहलाता है, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो हमको सब ये जो चीज होता है साम, जो मैथमेटिक्स होता है, वो सब रिलेटेड रहता है। एक चीज अगर हम कहीं जगह में पढ़ लिया, तो उसको याद रखने होगा, उसको ही कहीं ना कहीं लगना है। तो अभी आपका पास ये समझ दिख जा रहा है, तो ये हमको चाहिए ओरिजिन का साथ Z1 का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसका डिस्टेंस क्या होगा, √1² प्लस 3² दैट इज √10। ये कोई साम हुआ ही नहीं मेरा ख्याल में, इससे अच्छा और सीधा साम तो हो ही नहीं सकता। अगर आप इसको ज्योमेट्रिकल अप्रोच में जाओ, अगर इसका ऐसा अप्रोच है जो एनालिटिकल सा बुक में दिया रहता है, हम उसका बाहर में जाकर आपको सिखाना चाहता हूँ। तो आप ज्योमेट्रिकल अप्रोच देखो, बुक में तो आप देख ही सकोगे सब एनालिटिकल अप्रोच, वो देख लेना बुक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मॉड्यूलस Z लेस देन इक्वल टू 1 एंड मॉड्यूलस W लेस देन इक्वल टू 1, दोनों ही एक से छोटा है, देन प्रूव दैट Z माइनस W का होल स्क्वायर
इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस मॉडुलस ऑफ w होल स्क्वायर प्लस आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ w का होल स्क्वायर। ये IIT JEE में आया हुआ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा ही लग रहा है। कहाँ से स्टार्ट करें? स्टार्ट लेना बहुत जरूरी होता है। यहाँ से स्टार्ट करें। ये क्या होता है? ये होता है आर्गुमेंट ऑफ z बाई w। आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी, लॉग का प्रॉपर्टी सेम है। आर्गुमेंट z प्लस आर्गुमेंट w होगा उसका मल्टीप्लिकेशन, आर्गुमेंट zw, और माइनस है तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो अभी इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसका साथ हम एक तो दोनों में -0 लगा दे सकता है। तो ये क्या हो गया? इसमें तीनों पॉइंट इन्वॉल्व हो गया, यानी z और w ये दोनों ओरिजिन का साथ जो एंगल सबटेंड करता है वो एंगल, तो मतलब इसको हम थीटा ना, इसका होल स्क्वायर है, सॉरी, तो उसको हम थीटा पकड़ लेते हैं। तो ये आराम से हो गया थीटा स्क्वायर। डायग्राम आंक लेते हैं, समझ जाओगे। ये डायग्राम एक्स रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। तो ये मान लेता हूं यहाँ पर z हुआ, यहाँ पर w हुआ, तो ये ओरिजिन हुआ। तो ये पॉइंट हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल निकलता है कहाँ से कहाँ जाएगा? w से z का, w से z का तरफ। तो ये खाली पॉइंट चेंज कर दो, ये w कर दो, ये z कर दो, तो ये पॉजिटिव एंगल हो जाएगा, दैट इज थीटा। तो यहाँ पर क्या है? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर का तरफ जो होता है वो आपका एंगल होता है। तो ये w नीचे है, तो डिनोमिनेटर से हम ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पॉजिटिव एंगल आ गया। थीटा इज द एक्यूट एंगल एंड पॉजिटिव एंगल। तो हम लोग को ये थीटा स्क्वायर है, और बाकी ये है मॉडुलस ऑफ z, मतलब ये डिस्टेंस ये है, लिख देंगे हम, दैट इज मॉडुलस ऑफ z, ये मॉडुलस ऑफ w, और ये जो हुआ इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ z माइनस w, जो यहाँ पर भी है, कहाँ देखा? ये है। तो अभी हमको डायग्राम समझ में आ गया, और इससे हमको डिकोड करना है। कैसे डिकोड करें? हमको तो एंगल आ गया, सारे साइड आ गया, तो पॉइंटर कहाँ चला जाएगा? कहाँ से मिलेगा? मिलेगा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का चैप्टर में। सोचो cos थीटा का एक वैल्यू होता है जहां पर ये तीनों साइड लगता है। तो cos थीटा तुम्हारा पास देगा, क्या बोलेंगे हम? फॉर्मूला क्या है? जो एंगल है उसका ऑपोजिट वाला साइड का स्क्वायर, मतलब z माइनस w का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ये दोनों साइड का स्क्वायर का समेशन जो एंगल का साथ लगा हुआ रहता है, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ w स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर, और उसका साथ उसका -2 इंटू मॉडुलस ऑफ z इंटू मॉडुलस ऑफ w एंड मल्टीप्लाई बाई cos थीटा। ये जो सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा का, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूलाज है, हम वो फॉर्मूला से ये डिकोड करेंगे। हमारा पास सब डेटा बिल्कुल इसके लिए है, दिखाई देता है। ट्रायंगल शेप आ गया, मॉडुलस सब तीनों साइड हमको मिल गया, अंदर का थीटा भी मिल गया। तो अभी चलते हैं, इसको देखते हैं। करो नेक्स्ट स्टेप। क्या करना है हमें यहाँ पर इसका होल स्क्वायर चाहिए। तो होल स्क्वायर चाहिए, दोनों है तो एक जबरदस्ती स्क्वायर कर लेता है। देखो मॉडुलस ऑफ z प्लस मॉडुलस ऑफ w दोनों का स्क्वायर है, तो आराम से इसमें हमको चाहिए माइनस, तो ये -2 इंटू z इंटू w कर दो, ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये हम
माइनस किया तो इसको बैलेंस करने के एक तो प्लस निकलने होगा, प्लस W एंड ये जो है ZW एंड cos थीटा, ये आराम से कट जा रहा है तो हमारा जो है वही है। तो अभी हम लोग इसको ग्रुप कर लेता है तो इससे हमको ये वाला टर्म मिल जा रहा है, ऐसा इसका उस तरफ जा रहा हूं। तो क्या लिखेंगे इसको, मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस मॉड्यूलस ऑफ W इसका होल स्क्वायर प्लस यहां से 2 कॉमन ले लेता है, 2 मॉड्यूलस ऑफ Z मॉड्यूलस ऑफ W कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ 1 माइनस cos थीटा। देखो अभी ट्रिगोनोमेट्री में 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है। तो ये अगर 2 का साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म तो क्या हो जाएगा आराम से 4, यहाँ लिख ही लेता हूं, प्लस प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z मॉड्यूलस ऑफ W इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी ये दोनों है, अभी कहां से हमको क्या चाहिए, यहाँ पर इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस करना है। तो हमारा पास इसके लिए दिया हुआ है मॉड्यूलस Z 1 से कम है, मॉड्यूलस Z 1 से कम है, ज्यादा इक्वल भी हो सकता है। तो हम आराम से यहाँ इस दोनों का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस हो गया, 1 पुट करेंगे तो लेस देन और 1 ये है, तो ये क्या हो गया मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस मॉड्यूलस ऑफ W का होल स्क्वायर, सब दिया हुआ रहता है, खाली डिकोड करके चलना है, एक का बाद एक तुमको आराम से मिलेगा। तो ये क्या हो गया प्लस इसको 1 पकड़ दिया तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को तुमको थीटा स्क्वायर कैसे लाओगे, यहां पर तुमको सोचना है। तो ये भी देन एंड देयर तुम्हारा पॉइंट अगर तुम कर चुके हो ट्रिगोनोमेट्री तो सही से कर चुके हो, मेरा मतलब। तो हम लोग का एक जब थीटा 0 टू पाई का अंदर रहता है तो ये हुआ ग्राफ, तब y इक्वल टू एक्स लाइन क्या होता है, ऐसा होता है 45 डिग्री, जो आइडेंटिटी होता है y इक्वल टू एक्स। और थीटा क्या होगा, साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, ये 0 यहां तक पाई बाई 2 और यहां तक पाई। तो ये ऑलवेज हमको क्या दिखाई देगा, कोई भी पॉइंट ले लो, वो ये एक सबसे बड़ा है, एक साइन थीटा से, कोई भी साइन थीटा, ये थीटा कहीं भी पॉइंट है, साइन थीटा से थीटा बड़ा है। हम उल्टा बोल सकता हूं ऑलवेज साइन थीटा लेस देन थीटा, ये बोल सकता हूं। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल इनइक्वालिटी होता है, साइन थीटा ऑलवेज थीटा से, ये एक्स मतलब y इक्वल टू एक्स मतलब तुम थीटा ही पकड़ लो, कहीं पर थीटा पकड़ लो, यहाँ पर थीटा साइन थीटा, यहाँ पर y इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा ऑलवेज थीटा से छोटा होता है। तो यहाँ से इनइक्वालिटी हम यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे पूरे आवाज। तो साइन थीटा अगर थीटा से होता है तो साइन स्क्वायर थीटा भी आराम से थीटा स्क्वायर से होगा। अब एंगल हम क्या लेंगे, अगर थीटा लेता हूं तो ये होता है, तो एंगल हम थीटा बाई 2 ले लेता हूं, थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर हुआ? तो दैट इज हम क्या बोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ऑलवेज लेस देन थीटा स्क्वायर बाई 4। तो यहां पर इंट्रोड्यूस कर दो इसको, 4 इंटू थीटा स्क्वायर बाई 4। अब ये लेस देन तो है ही, तो इक्वल टू, और ऑलवेज लेस देन होता है, और इस पॉइंट पे खाली इक्वल टू होता है 0 में, तो ये इक्वल टू ही रहेगा। तो लेस देन इक्वल टू क्या हुआ, मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस मॉड्यूलस ऑफ W का होल स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर, और वही हमको चाहिए, थीटा स्क्वायर हम यहाँ निकाल लिया था। कितना अच्छा सम है, कितना सारा कॉन्सेप्ट इसमें आ गया। हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाया, ट्रिगोनोमेट्री का एक इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, और इसको डिकोड करते चला गया, तो अल्टीमेट हमको आंसर आ गया। सोचने होगा खाली एक ही चीज, बार बार बोल रहा हूं, जियोमेट्रिकल अप्रोच ले लो।
और सिर्फ यहाँ नहीं, हर एक सम में, हर एक जगह में, हर एक पॉइंटर में अगर आप तुम कर रहे हो, मान लो क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सिटी को, वहाँ पर भी सब बच्चा क्या करता है, एनालिटिकल सब मुखस्त होगा, कभी नहीं होगा उतना सारा फॉर्मूलास। हम बोलता है मुखस्त तो मत करो, खाली लॉजिक पे जाओ, आराम से सब होते चलेगा। मेरा वीडियोस देखते रहना, मेरा ख्याल में आप लोग का हेल्प होगा। हम आप लोग के लिए एक के बाद एक वीडियो, ऐसे मेरा बहुत टाइट शेड्यूल है, तो फिर भी हम कोशिश करता है आप लोग के लिए एक के बाद एक वीडियो देने के लिए। जो आप लोग ज्वाइंट का प्रिपरेशन लोगे तो उससे आपको बहुत हेल्प होगा। खैर, नेक्स्ट सम में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा लाइज ऑन द सर्किल x minus x naught square plus y minus y naught square is equal to r square and 1 by alpha conjugate lies on x minus x naught square plus y minus y naught square whole square is equal to 4r square, where z naught such that x naught plus iota y naught such that ये एक रिलेशन दिया हुआ है, ये कैसा रिलेशन है, गलत होगा, इज इक्वल टू होगा, प्लस नहीं होगा, ये इज इक्वल टू होगा, ये प्लस नहीं होगा। क्वेश्चन में लिखने में गलती हुआ है। z मॉडुलस ऑफ z नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2। देन हमको निकालना है मॉडुलस ऑफ अल्फा। वो टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि कुछ डेटा जो है वो कार्टेशियन प्लेन का है और कुछ डेटा जो है वो अर्गन प्लेन का है। तो पहले हमें डिसाइड कर लेना है इसको कहाँ पर रखे, अर्गन प्लेन में रखे या कोऑर्डिनेट प्लेन में रखे। तो मेरा ख्याल में ये जो अल्फा और अल्फा कॉन्जुगेट, ये भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अगर कॉन्जुगेट बोल रहा है तो मतलब कौन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मेरा ख्याल में यहाँ पर भी जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर भी जेड नॉट स्क्वायर। तो मेरा ख्याल में ये आप अर्गन प्लेन में रख लो। तो हम लोग डिकोड कर लेते हैं अर्गन प्लेन में क्या आप बोल रहा है। ये सर्कल का इक्वेशन है x माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट क्या है ये, तो ये क्या हो गया एक सर्कल का इक्वेशन। कैसे हम लिखेंगे, ये होगा z माइनस जेड नॉट। फर्स्ट वाला इक्वेशन ये हुआ z माइनस जेड नॉट दैट इज इक्वल टू r। मतलब ये हुआ इसका सेंटर, z नॉट इज दिस, इसका सेंटर, और z इज द वेरिएबल पॉइंट ऑन मूविंग ऑन द सर्कल एंड उसका रेडियस है r। यही सभी यहाँ पर भी तुम वो समझ पाते हो। x y जो है वो वेरिएबल पॉइंट होता है, वो घूमता है सर्कल का अंदर, और x नॉट और y नॉट जो है वो सेंटर होता है। तो यहाँ पर z नॉट सेंटर हो गया। तो ये थोड़ा डिकोड करने का, और ये क्या होता है बोल दिया अल्फा इसमें सेटिस्फाई करता है, अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है। और यहाँ पर 1 बाई अल्फा कॉन्जुगेट ये सेटिस्फाई करता है इस सर्कल को। तो वो सर्कल क्या हो गया, वो सर्कल हो गया z माइनस जेड नॉट, इसका मॉड्यूलस दैट इज इक्वल टू 2r, रेडियस हुआ 2r, 4r स्क्वायर मतलब 2r होल स्क्वायर। तो यहाँ समझ में आ गया ये दोनों का सेंटर जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, दोनों का ही सेंटर हुआ जेड नॉट, और एक का रेडियस दूसरे का डबल होगा। तो आराम से हमको ये समझ में आ गया। हम अर्गन प्लेन में इसको अभी डिकोड कर लेंगे। रहा इसको समझ में, ये डेटा जो है ये डेटा को हमको डिकोड करेंगे, वो बाद में करेंगे। काहे यहाँ पर ये कोई आ नहीं रहा है। पहले हम सर्कल को देख लेता हूँ अर्गन प्लेन में ड्रॉ करके। ये हुआ वाई एक्सिस और ये हुआ एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस
इमेजिनरी एक्सिस। अभी हम लोग सर्किल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं, सुविधा होगा। पहला सर्किल जो है दिस वन, छोटा सर्किल ले लेता हूं, मोटा मोटी डबल करने होगा। ये सेंटर हुआ तो ये होगा, ये होगा, तो ये सर्किल एक तो हुआ छोटा सर्किल। सर्किल आंकना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, जितना होगा। ये बड़ा सर्किल हुआ, मोटा मोटी जितना हुआ। ये पॉइंट जो है वो जेड नॉट सेंटर, और इसमें जेड घूम रहा है, मतलब यहाँ पर अल्फा घूम रहा है, और यहाँ पर ये सेटिस्फाई करेगा अल्फा जेड को, और यहाँ पर 1 बाई अल्फा कॉन्जुगेट्स घूम रहा है। उन सर्किल में, बड़ा सर्किल में घूम रहा है, ये छोटा सर्किल में घूम रहा है, और जेड नॉट उसका अभी तक हमको ये दिखा, इससे तो होगा नहीं, और कुछ चाहिए। कहां से लाए? ये जो है इसका एक रिलेशन बना ले सकता हूं। ये मॉड्यूलस, ये जो है जेड अल्फा और 1 बाई अल्फा कॉन्जुगेट, अगर हम इसका आर्गुमेंट ले लेता है, आर्गुमेंट ऑफ 1 बाई कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा, ये अगर हम ले लेते हैं तो इसका आर्गुमेंट का फॉर्मूला आगे वाला सम में सिखाया था, जब डिवीजन होगा वो माइनस हो जाता है, लॉग जैसा फॉर्मूला। आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ दिस अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा बार। कभी भी अगर इसको क्या बोलता है, मतलब पॉजिटिव नंबर, कभी भी पॉजिटिव नंबर का जो आर्गुमेंट होगा वो ऑलवेज 0 होगा। पॉजिटिव नंबर का आर्गुमेंट कितना होगा? 0 होगा। और कॉन्जुगेट का अगर आर्गुमेंट होगा वो होगा माइनस आर्गुमेंट ऑफ अल्फा। तो आंसर क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस आर्गुमेंट ऑफ अल्फा। तो हमको क्या मिला? इसका जो आर्गुमेंट और इसका आर्गुमेंट सेम है। जब कोई दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट सेम होता है तो वो कहां पर लाई करेगा? वो एक ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा। ये स्ट्रेट लाइन में दोनों रहेगा और वो ओरिजिन का साथ वो पास थ्रू करेगा। तो ये छोटा छोटा जो पॉइंट है इसको थोड़ा समझने होगा और ये याद भी रखने होगा। ये ओरिजिन है तो हम एक लाइन टान लेते हैं। इस लाइन में आपका अल्फा आर्गुमेंट ऑफ अल्फा और ये इक्वल है, इसीलिए दोनों में इस लाइन में ही आपको अल्फा और 1 बाई कॉन्जुगेट अल्फा रहेगा। तो यहां पर हम मान लेते हैं इस सर्किल में अल्फा घूम रहा है तो दैट इज अल्फा का पोजीशन और दैट इज 1 बाई अल्फा कॉन्जुगेट का पोजीशन। तो एक छोटा सा रूल आपको ये ज्योमेट्री हेल्प कर दिया, लेकिन इसको आने होगा, समझने होगा, ये लॉजिक को याद करके रखने होगा, तभी आप डिकोड कर पाओगे। और ज्योमेट्रिकल अप्रोच आपको इतना अच्छा देगा, वो हमको तो बहुत अच्छा लगता है। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है जेड नॉट। इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ओरिजिन से ड्रॉ कर लिए जेड नॉट। और ये क्या हुआ? ये हुआ रेडियस। रेडियस क्या है? इसका आर है। और ये भी हम लोग का रेडियस फॉर द बड़ा सर्कल, इसका लेंथ है 2r। हम लोग के पास जितना डेटा है वो तो हम डिकोड कर लिया। और अभी ये जो मॉड्यूलस जेड, इस लेंथ का लेंथ क्या हो गया? मॉड्यूलस ऑफ जेड नॉट का है, ओरिजिन से डिस्टेंस वही होता है मॉड्यूलस ऑफ का। यहाँ पर -0 लगा दोगे तो ओरिजिन से हो गया डिस्टेंस।
ये डिस्टेंस क्या हुआ, इसको एक पॉइंट दे दो, पहले एक पॉइंट दे दो, ये दे दो ए पॉइंट, ये दे दो बी पॉइंट, ये दे दो सी पॉइंट। तो अभी इसका डिस्टेंस क्या होगा, दिस वन ओए, ओए हुआ मॉड्यूलस ऑफ अल्फा, और उसी क्या हुआ, उसी हुआ मॉड्यूलस ऑफ 1 बाय अल्फा कॉन्जुगेट। अब ये एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा मान लेते हैं। तो अभी हम लोग का पास ट्रायंगल, कोई आगे वाला जो सम सीखा दिखा था आप देखे हो, जब ट्रायंगल में तीनों साइड आ जा रहा है डिस्टेंस और एंगल भी है, तो हम cos थीटा का वैल्यू से सम डिकोड कर लेंगे। cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू, पहले हम ट्रायंगल ओ ए बी से लेता हूं, इन ट्रायंगल ओ ए बी इससे लेता हूं, cos थीटा इक्वल टू डिवाइड बाय, बोलो पहले क्या होता है, cos थीटा बड़ा जो एरिया होता है r स्क्वायर, cos थीटा क्या होगा, ये दोनों साइड का सम लिख लो, मॉड्यूलस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ जेड नॉट स्क्वायर, उसके साथ क्या माइनस होता है, ये वाला ऑपोजिट वाला एंगल का ऑपोजिट वाला लेंथ उसका स्क्वायर, और नीचे 2 ऑफ मॉड्यूलस ऑफ अल्फा इंटू मॉड्यूलस ऑफ जेड नॉट। आराम से हो गया आपका, cos थीटा निकल गया। और उस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल दूसरा इन से दे सुविधा होगा, इन ट्रायंगल ओ बी सी, इसमें से cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा, इधर में है पड़ा 1 बाई कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस इधर में जेड नॉट स्क्वायर माइनस इसका ऑपोजिट में एंगल होता है, साइड होता है 2r, मतलब 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 बाई कॉन्जुगेट इंटू ये मॉड्यूलस होगा, ये मॉड्यूलस इंटू दिस मॉड्यूलस। तो अभी हम लोग कंपैरिजन से क्या बोलेंगे, cos थीटा हट गया, ये इक्वल टू ये, और यहां से हम लोग सम को निकाल, जो मांगा है वो निकाल लेंगे। क्या हम लोग को एक रिलेशन मिल गया, वहां पर ये पुट करेंगे और आराम से निकल सकता है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है। ये जेड नॉट है, तो आराम से यहां से हमको पहले तो 2 और 2 कैंसिल होता है, जेड नॉट और जेड नॉट कैंसिल होता है। अभी 1 बाई मॉड्यूलस ऑफ इसका वैल्यू क्या होगा, मॉड्यूलस डिस्ट्रीब्यूट होता है, मॉड्यूलस डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब ये तो आप लिख सकते हो 1 बाई मॉड्यूलस ऑफ कॉन्जुगेट अल्फा का स्क्वायर, और यहां पर भी मॉड्यूलस यहां पर लगा सकता है, इसमें ये मॉड्यूलस, तो ये ऊपर में चला गया, अब ये इसमें मॉड्यूलस आ गया, इसका स्क्वायर हो गया। 1 बाई इसका क्या होता है, 1 बाई मॉड्यूलस ऑफ जेड, इसका कॉन्जुगेट, हम लोग का फॉर्मूला है कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू उसका मॉड्यूलस जेड ही होगा। तो यहां पर हम लोग कॉन्जुगेट हटा सकता है, ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ अल्फा हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गया 1 बाई मॉड्यूलस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ जेड नॉट स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये ऊपर में चला जाएगा, यहाँ पर नीचे कुछ है नहीं, इसका साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं,
मॉड्यूलस ऑफ अल्फा। तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ अल्फा अगर हम इसको मॉड्यूलस ऑफ अल्फा स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा। यहाँ से एक तो मॉड्यूलस ऑफ अल्फा है, ये मॉड्यूलस अल्फा नीचे है तो ये ऊपर में जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम स्क्वायर कर देता है, इसको हम मुझ देता है सब आराम से। ये इक्वल टू ये हुआ। अभी ये इसका साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ अल्फा स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ जेड नॉट स्क्वायर माइनस 4 मॉड्यूलस ऑफ अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है तो जितना छोटा हो सकता है कर रहा हूं। ये इधर आएगा, इसमें से आप इधर ले आओ दो टर्म। अभी हम इसमें से क्या करेंगे, जेड नॉट यहाँ पर है, जेड नॉट स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 जेड नॉट स्क्वायर है। जेड नॉट स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देता है। जेड नॉट स्क्वायर क्या होगा, जेड नॉट स्क्वायर जेड नॉट स्क्वायर क्या होगा, जेड इंटू जेड नॉट है स्क्वायर। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा झमेला है। ओ यहाँ पर फिर इसीलिए नहीं हो रहा। दिस इज ये 2 होगा, क्वेश्चन ही गलत है। 2 जेड नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ये, यहां से जेड नॉट स्क्वायर आएगा। जेड नॉट स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस 2/2, आर स्क्वायर प्लस 2/2। तो हमको चाहिए क्या, जेड नॉट को प्लेस कर देना है। थोड़ा सा और इधर कर लेता हूं। इसके बाद ये अगर अल्फा स्क्वायर है, ये जो टर्म है 4 टर्म इधर लेता हूं, 1 टर्म उधर ले जाता हूं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर, यहाँ से -1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस इंटू जेड नॉट स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा -4 लैम्डा अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ से मिल रहा है हमको, इसको एक फैक्टर बना लो। तो ये अल्फा स्क्वायर -1 ये फैक्टर हुआ, और यहाँ से इस 2 टर्म से अगर जेड नॉट हम कॉमन ले लेता है, अल्फा स्क्वायर -1 माइनस जेड नॉट स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आएगा इसका +1 मतलब मॉड्यूलस ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस इसका 1 होगा एंड दैट इज इक्वल टू जो है सेम ये वाला। तो अभी क्या हुआ, ये हुआ अल्फा स्क्वायर -1 इंटू 1 माइनस जेड नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर -4 आर स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। अभी हम वो यहाँ से ये क्या हो गया, यहाँ पर जेड 1 माइनस है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर /2 + 1। तो ये इधर आएगा, तो जेड नॉट स्क्वायर -1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर /2। तो यहाँ पर एक तो माइनस कॉमन लेने से तो वो -r²/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मॉड्यूलस ऑफ अल्फा स्क्वायर -1 इंटू -r²/2 इज इक्वल टू, यहाँ से r² कॉमन ले लो तो हो गया 1 - 4 मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा स्क्वायर। तो r² कैंसिल, ये माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देने से यहाँ पर होगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 1 - 4, यहाँ पर 1 कैसे आ गया माइनस, तो यहाँ पर 2 है, 2 तो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 - 8 लैम्डा स्क्वायर। तो अभी इसको इधर ले आने से
8 प्लस होगा तो माइनस है, तो 7 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा स्क्वायर हो गया 1/7, तो मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा हो गया 1/√7। कितना अच्छा सम है। आपको कैलकुलेशन भी थोड़ा जबरदस्त है। आजकल जेई में थोड़ा कैलकुलेटिव सम ज़्यादा देते हैं, तो ये सम ट्राई करने से, ये जेई का माहौल में करना बहुत मुश्किल है। उस टाइम आपका पास इतना टाइम भी नहीं रहता है, ये सोचने का टाइम, ये डिकोड करने का टाइम, फिर कैलकुलेशन इतना लंबा, तो ये सब सम जो है वो लास्ट में ट्राई करना है। अगर ज़्यादा सम आप कर लिए हैं तो अच्छा सम है, बहुत अच्छा सम है। तो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा ही लगा होगा। बार बार मैं ये कहता हूँ, आप जियोमेट्रिकली डिकोड करो, उसको आँख से देखो, असल में कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है वो आपको समझ में आएगा। वो एनालिटिकल प्रोसेस में सब मुगुस वाला काम चलता है, रैट लो, अरे रैटेंगे कैसे? इतना होता नहीं है। वो एक का रैटना दूसरा का घर में चला जाएगा, आपस में मारपीट करेगा। करना है ऑलवेज लॉजिकल। आप अगर लॉजिकली समझोगे तो उससे तो आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा। मेरा ये कहना है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर पहले तो किए हो, ये प्रोसेस में शायद कभी आपका दिमाग में आया नहीं होगा, तो अभी हम आपको दिशा दिया। आप लोग थोड़ा आहिस्ता करके कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा तो उसके एनालिटिकल प्रोसेस पे पहले मत करो, पहले उसको ज्योमेट्रिकल अप्रोच में उसको डिकोड करने का कोशिश करो। अगर कोशिश करोगे तभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका ऊपर आउट सम हम करेंगे, और एक वीडियो ज्योमेट्रिकल अप्रोच का दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही।